गंगू ने जैसे ही अपना पल्लू हटाया, सामने खड़ा राम चुपचाप उसे देखता रह गया। उसके सामने खड़े लड़के की छाती पर एक लंबा कट था जो सीधे कॉलर बोन से पेट तक जाता था, और यह वार उसी के आदमी ने किया था। पर वो यहाँ माफी नहीं, इंसाफ मांगने आया था। राम को गंगू की हिम्मत और इरादे में दम नजर आया। उसने उसी वक्त गंगू को अपनी बहन मान लिया और उसके लिए 24 घंटे की सिक्योरिटी भी लगा दी। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही वहशी आदमी जिसने गंगू को पहले बर्बाद किया था, अब दोबारा उसी का नाम लेकर आया। कोठे की सारी लड़कियां भड़क गईं, पर गंगू बिल्कुल शांत। उसने कहा, ठीक है, इस बार 4 गुना रेट लगेगा। वो आदमी अंदर आया, पर देखा कि उसके लिए पुराने जख्म अब गायब है। हंसते हुए बोला, तो चलो, कुछ नहीं छोड़ता हूं। लेकिन इससे पहले कुछ होता, राम आ गया। उसने उस आदमी को उठवाया और सबके सामने पूरे रेड लाइट एरिया में ऐसा सबक सिखाया कि लोग कांप उठे। ये उसका ऐलान था, गंगू अब मेरी बहन है और इस इलाके की इज्जत है। गंगू ने खून से सने नोट उठाए और वो रकम भी वापस ली जो उस हैवान ने दी थी। मालकिन, जो सब देख रही थी, अब गंगू से डरने लगी थी। कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ी और फिर एक दिन बिना कुछ बोले इस दुनिया से चली गई। अब गंगू चाहती तो घर लौट सकती थी, पर जो लड़की एक बार कोठे में बिक जाती है, समाज उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करता। बाकी लड़कियों ने गुजारिश की, तू ही अब हमारी नई मालकिन बन। और उस दिन से गंगू ने ठान लिया, अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, इस गली की हर उस औरत के लिए जिएगी जिसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। जो लड़की बेचना न चाहे, गंगू उसे 10 गुना दाम पर आजाद करवाती और फिर अपने बंदों से सुरक्षित घर छोड़वाती। धीरे धीरे गंगू का नाम पूरी बस्ती में गूंजने लगा। अब सामने था पुला वार्ड का कॉर्पोरेटर चुनाव। गंगू तैयार थी, क्योंकि इस बार वो सिस्टम के भीतर से लड़ाई लड़ना चाहती थी। उसका मुकाबला था 3 बार से जीत रहे लाज भाई से, जिसे लोग भगवान का आदमी कहते थे। गंगू ने एक बार फिर राम से कहा, मुझे जीतना ही होगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, इन 4000 बहनों के लिए। लाज भाई ने पहले धर्म के नाम पर धमकी दी, फिर पुलिस भेज दी। आरोप लगाया कि गंगू अपने एरिया में शराब बेच रही है। पुलिस छापा मारती है, लेकिन गंगू पहले से तैयार थी। उसने जमीन में छुपा कुछ ऐसा दिखाया कि पुलिस वाले खुद जेबें भर के लौट गए। अब लाज भाई खुद आया, गंगू को नीचा दिखाया, अपमान किया, धमकाया। गंगू चुप रही, लेकिन जवाब उसने स्टाइल में दिया। जिस दिन लाज भाई का भाषण था, उसी दिन गंगू ने अपने गली में फिल्म का प्रोजेक्शन चालू करवा दिया। लोग भाषण छोड़ फिल्म देखने उमड़ पड़े। गंगू धीरे से आई और सबके सामने उसकी बेइज्जती का हिसाब उसी की भाषा में लौटा दिया। अब वो पल आ गया था जो इस चुनाव का फैसला करने वाला था।